मौलाना वहीदुल्लाह अंसारी जो खुद को चतुर्वेदी क्लेम करते हैं, ये वैसे ही चतुर्वेदी हैं जैसे ये लोग द्विवेदी और पांडे हैं। अब्दुल्ला शेख दुबे, नौशाद अहमद दुबे, क्या है आपका? इरशाद अहमद पांडे, क्या नाम है? मोहम्मद आजम दुबे, हमारा नाम हिसामुद्दीन दुबे। इन्होंने टाइम्स नाउ नव भारत पर आकर कहा कि ऋग्वेद के 42वें पेज पर एक शहादा लिखा हुआ है। मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसको हम पढ़ रहे हैं संस्कृत में। अच्छा प्लीज। हाँ। ला इलाहा हरे पापम इल्ला लंबा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्त अभी जपे नाम मोहम्मदम। आप देख लीजिए ऋग्वेद के 42वें पृष्ठ पे लिखा हुआ है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। मौलाना के शहादा का खंडन करने से पहले एक बात बता दूं कि कोई भी मौलाना, कोई भी चतुर्वेदी अगर वेदों का रेफरेंस देना चाहेगा तो वो पेज नंबर से नहीं देगा, क्योंकि पेज नंबर हमेशा पब्लिकेशन के साथ बदल जाते हैं। अगर आपको रेफरेंस देना है तो मंडल, सूक्त या मंत्रों के द्वारा, इसी 3 चीज़ों के द्वारा आप उसको रेफरेंस दे सकते हैं। अब चलिए इनके शहादा का पोस्टमार्टम करते हैं। इनका पहली लाइन है कि ला इलाहा हरणे पापम, ला इलाहा पापों को हरने वाले हैं। लेकिन ये ला इलाहा संस्कृत शब्द नहीं है, ये एक अरबिक शब्द है और अरबिक शब्द का मतलब यहाँ पे होता है कि देयर इज नो गॉड। तो मौलाना के फेक जो मंत्रों का ट्रांसलेशन होगा जो अरबिक में है कि कोई खुदा नहीं है पापों को हरने वाला। अब आगे कहते हैं कि इल्ला रंबा परम पदम, इसका मतलब कि इल्ला रंबा ही सर्वोच्च स्थान है। अब ये इल्ला रंबा क्या है, या तो ये मौलाना जी जाने या तो इनके अल्लाह जाने। हम हिडिम्बा सुने हैं, हिडिम्बा जानते हैं। अब आगे कहते हैं कि जन्म वैकुंठे प्राप्त, इसका मतलब जन्म वैकुंठ में प्राप्त हुआ। मौलाना कहीं भगवान विष्णु को ही तो नहीं अल्लाह बता रहे हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मौलाना जी को पता है कि वहाँ बैठे ज़्यादातर लोगों को संस्कृत नहीं आती होगी, या फिर वो किसी को भी बेवकूफ़ बनाकर चले जाएंगे। वैकुंठ में जन्म प्राप्त हुआ, इसका सही शब्द होगा संस्कृत में सह वैकुंठे जन्म प्राप्नोत। और लास्ट में कहते हैं कि बीजेपी नाम मोहम्मद। सुन के तो ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी का नाम ही मोहम्मद है। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं। और संस्कृत में कहीं भी बीजेपी नाम ऐसा शब्द नहीं है। और इन्हीं चतुर्वेदी मौलाना के जैसे कई सारे और भी लोग हैं जो लगता है कि खुद से वेद और खुद से मंत्र लिखने लगे हैं। इस प्रकार से बनाना चाहे तो हम भी बना के बोल देंगे कि सूप न खा रावण को बहिनी, चढ़ी पसिंजर उतरी नहीं। ये भी बन जाएगा। ढूंढते रहो आप रामायण में, हम लिख देंगे कैसा लिखा हुआ पेज नंबर 27 पे, तो आप भी ढूंढते रह जाओगे। लेकिन मौलाना जी के लिए उसी 42वें पेज पे एक बहुत प्यारा श्लोक लिखा है। क्या? कि मौलाना साहब जहिया भेटाबे एकदा नारियोद्योगी मार 5-7 गोजी।